हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के सेशन के अंदर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम उस चीज पे आधारित है जिस चीज की वजह से आप सभी चीजों को देख पाते हैं, है ना। तो चैप्टर का नाम आप लोग समझ गए होंगे, हिंट से ही समझ गए होंगे। इस चैप्टर में हम उस चीज के दो फिनोमेनन पढ़ने जा रहे हैं और वो दो फिनोमेनन क्या क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि चैप्टर का नाम क्या है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत प्यारा सा, बहुत इजी सा चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको आपके आसपास में जैसे मिराज बनता है, बहुत सारी चीजें होती है। जब कभी भी आप कढ़ाई चल रही है तो उसके आस पास देखते हो तो ऐसे करके हिलता हुआ दिखाई देता है। एक जादूगर एक सिक्के को गायब करके दिखा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझ में आने लग जाएंगी। तो उन चीजों को हम यहाँ पे समझना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के जो भी होंगे हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और सारी चीजों को एक साथ करते हुए धीरे 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 करके चैप्टर की जितनी भी बातें हैं समझते हुए चलेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके चैप्टर में जितनी भी चीजें आ रही हैं वो एक दूसरे से रिलेट होती हुई चलती है। तो आपको सारी चीजें एक तरफ से याद करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तैयार है सभी लोग, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हो। बताने के लिए एक तो जो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं ये तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज करिएगा, डायरेक्ट पूछ लीजिएगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन क्लास में है वो अपने कमेंट सेक्शन में और इधर उधर अपना, आपको पता है कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें करनी है, वो वहां पे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई डाउट होता है तो ऐप के थ्रू आप डाउट वाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हाँ जी, हमारा चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इस चैप्टर के अंदर जो आने वाली है वो क्या है, लाइट। क्या चीज है हमारा, लाइट। अच्छा, लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं पहले यहां से समझते हैं। हाँ जी सर, रोशनी, है ना। मुझे पता था ये लड़के लोग ना लौंडिया का नाम है। उजाला आया ने, उजाला नील, है ना। और बोलो, बत्ती, प्रकाश। हाँ, अब एक सही टर्म आया भाई, बत्ती वाला तो बिल्कुल गलत है। लाइट को बहुत सारे लोग बोलते हैं रोशनी। क्या बोलते हैं, रोशनी। रोशनी नहीं है, हम जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में इसको बोला जाता है क्या, प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अब ये मत बोलना प्रकाश तो मेरा पड़ोसी है ही, उसके बारे में तो मुझे पूरी पता है, के बजे उठे, दौड़ने के बजे जावे, डाइट में क्या खा रहा, ठीक है। तो हम उस प्रकाश की बात नहीं कर रहे, हम अपने प्रकाश की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, चीजों को देख पाते हैं। अब जरा सुनना, तो लाइट क्या है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये कहां से पता चला कि भाई साहब लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या आप लाइट को या लाइट की वजह से अलग अलग चीज को जनरेट कर पाते हैं? हाँ, हाँ, है ना। सनलाइट हमारे पास में आ रही है, हम इसी सनलाइट से क्या काम कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव करवा पा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा पा रहे हैं। इसके अलावा लाइट के थ्रू हमारे पास में क्या आ रही है, एक रेडिएशन जनरेट कर पा रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें अपने आसपास में कर पाते हैं। इवन मोबाइल फोन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये हो पाता है। चलो आगे की बातें सारी चीज छोड़ो, जब आप थोड़े हायर ग्रेड में आ जाओगे तब ये चीज पढ़ोगे। आपका क्या है, लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब जरा सुनना, ये किसकी वजह से होती है, पहली चीज यहाँ पे आने वाली है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये आती किसकी वजह से है, पहले ये चीज समझिए, है ना। जैसे हीट एनर्जी आती है तो हीट एनर्जी क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज करती है, हाँ है ना। साउंड एनर्जी है तो साउंड एनर्जी हमें किसमें हेल्प करती है, सुनने में। तो आप क्या बोलोगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see, या फिर that makes the things visible, that form of energy is called as light। आया समझ, यहां तक क्लियर हुआ, इतनी सी बात। अब लाइट के बारे में और चीज समझनी है। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ वेव है। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ वेव है, यानी कि लाइट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए किसी भी मैटर को डिस्प्लेस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुछ साइंटिस्ट इसके अंदर कंफ्लिक्ट करते हैं कि लाइट वेव नहीं, लाइट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ पार्टिकल है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए इसके पास में कैसा है, पार्टिकल नेचर है। तो आओ जरा इस चीज को क्लियर करते हुए चलते हैं, समझना। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साथ ही लाइट एक मैटर वेव भी है। लाइट कैसी है आपकी, मैटर वेव भी है, ठीक है। अब जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझते हैं। ऐसी वेव्स जिनके पास में इलेक्ट्रिसिटी और साथ में क्या होता है भाई बताओ,
मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों हो उनको क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इसके अलावा समझना, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं रखती। समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है इनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की। आया समझ में, यहां तक कोई डाउट, इतना आसान सा है। इसके अलावा ये बोला जाता है कि भाई साहब ये ट्रांसवर्स वेव है। ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स। अब हम मल्टीवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, दिमाग में तो मल्टीवर्स सर है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज सर, अभी ऐसे घुमाएं, कैसे घुमाता हो है ये 8 बना रहा, चलो समझ आया। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है आपके, बताओ भाई ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। वो वेव्स जो चल तो इस डायरेक्शन में रही है लेकिन जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यानी कि पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं, इनके परपेंडिकुलर मोशन कैसे होता है इधर की तरफ। समझ में आया, तो ऐसी वेव्स को आप बोल सकते हैं क्या, सीधा सीधा ट्रांसवर्स। आगे की बात, ये चीज सारी खत्म, ये हमारे लिए कोई इतना जरूरी नहीं है, बट सामान्य ज्ञान है भाई, ले लो, क्योंकि कब कहाँ कैसे जरूरत पड़ जाए कोई पता नहीं है। चले आगे की बात, यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक कंफ्लिक्ट चल रहा है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। लाइट के हमारे पास में 2-3 नेचर है। लाइट एक वेव नेचर दिखाती है, लाइट एक पार्टिकल नेचर भी दिखाती है, लाइट एक रे नेचर भी दिखाती है, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं, लाइट का रे नेचर पढ़ने जा रहे हैं। पार्टिकल नेचर का मतलब है, पार्टिकल का मतलब आपको पता है जिस चीज को हम देख सकते हैं, चीजें अलग अलग फॉर्म ऑफ इस तरीके से रहता है। आगे बाकी डिटेल में आपका 11th क्लास में है, तो मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। सही है, लाइट एक वेव फॉर्म है, इसके भी हमें प्रूफ मिले हुए हैं, इसके भी हमें प्रूफ मिले हुए हैं, ठीक है ना। इसका प्रूफ क्या है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका आपका इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे है, वो कहाँ है आपका क्लास 11th के अंदर केमिस्ट्री के अंदर वो आ जाएगा, पहले दूसरे चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है, मैं इस चीज को यहाँ पे और क्लियर कर दूं, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया लाइट का डुअल बिहेवियर है, पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। उन्होंने आगे बताया लाइट कैसी है आपकी, मैटर वेव है, ठीक है। डी ब्रोगली नाम है साइंटिस्ट का, तो 11th क्लास तक का इंतजार कीजिए। चलिए जरा आइए जरा हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। हमें इतना तो पता चल गया कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या काम करती है, हमें चीजों को दिखाने में मदद करती है। दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज लाइट। अब आगे की बात करते हैं। लाइट हमारे पास में रे नेचर दिखाती है और इस चैप्टर के अंदर हम लाइट का रे नेचर ही देखने जा रहे हैं। आप सभी को इतना तो पता होगा रे क्या होती है भाई, बोलो रे क्या होती है। यूं सीधी जाती है, लाइन भी सीधी जाती है। लाइन कौन सी है, ऐसी लहर के जा रही भाई है? चलो बिल्कुल सही, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, है ना, और सीधी 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 चलती चली जाए, टेढ़ी हो गई है, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं आप, रे। यानी कि एक तो पॉइंट दिखाई दे और एक कहाँ है पता नहीं, तो ऐसे ही क्या है हमारी लाइट। अब जरा सुनना, बिल्कुल बेसिक चीज से बात करेंगे। लाइट जिस चीज से निकलती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, लाइट जिस चीज से निकलती है उसको बोलते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट। बिल्कुल ऐसे चलेंगे जैसे आता भी है और नहीं भी आता, दोनों चीजें। बहुत सारी चीजें आपको पता है लेकिन आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उनको अच्छे तरीके से, तो जरा सुनना। जिस भी चीज से क्या हो रही है, लाइट निकल रही है मेरे लिए, तो वो क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट। इस चैप्टर के लिए बहुत बढ़िया बात है। जैसे हमारे आसपास में ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, इनसे क्या निकल रही है, लाइट निकली, तो दीज आर कॉल्ड एज सोर्स ऑफ लाइट। अब जरा सुनना, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। वो लाइट रे मेरे पास आई, मेरे कपड़ों से, मेरे चेहरे से, बाल से, चश्मे से, हर जगह से टकराई। टकराने के बाद ये लाइट क्या हुई, वापस से मीडियम में लौट गई। यही तो हुआ है, ये लाइट क्या हुई है, वापस से मीडियम में। समझ में आया, इतनी घटना हमारे साथ। अब हमने यहाँ पे देखा भाई बहुत अच्छी बात है, ये चीज हो रही। दूसरा हमने क्या काम किया, एक चीज ऑब्जर्व करी हमने, क्या काम किया, एक लेजर लाइट ले ली। क्या लिया, एक लेजर लाइट, ठीक है।
इस लेजर लाइट को जैसे ही हमने यहाँ से क्या काम किया, ऑन किया, तो लाइट ऐसे 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 करके सीधी 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 जा रही है, हाँ है ना। वो बिल्कुल सीधी 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 जाती हुई हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जहां पे वो टकरा जाती है वहीं पे हमें एक बिंदी सी दिखाई देती है, हाँ है ना। पक्की बात है। क्या रे के केस में भी ऐसा ही होता है? हाँ बिल्कुल, जहां रे टकरा जाएगी वहीं क्या हो जाएगा, उसका एंड पॉइंट हो जाएगा, हाँ है ना। कोई गलत बात नहीं है। तो यहां से हमें पता चलता है कि लाइट रे एक सोर्स से तो निकलती है और सीधी 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 चलती रहती है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, लाइट का कैसा नेचर है, रे नेचर है। और इस रे नेचर में दो फिनोमिनन हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जिन दोनों फिनोमिनन में इस रे की क्या होती है, बेंडिंग। अब खतरनाक बात क्या है, इस रे की क्या होती है, बेंडिंग। अब बेंडिंग क्या हो रही है, जरा सुनना। बेंडिंग ऑफ लाइट। अब हम दो तरीके से लाइट को बेंड करा सकते हैं। पहले कैसा, हमने एक शीशा लिया डुई और देखा एक मलूक सा लौंडा और एक मलूक सी लौंडिया उस शीशा में तुम्हें दिखाई दी, है ना, अपना अपना थोबड़ा मतलब चेहरा। तो जैसे आपने उसमें देखा तो भाई ये सेम एग्जैक्ट क्यों बन रहा है, दिमाग में चीजें आती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे लाइट कोई ना कोई कुछ ना कुछ फिनोमिनन दिखा रही है ना। और आपको पता है साइंस के अंदर हम क्या काम करते हैं, नेचुरल फिनोमिनन और नेचर की स्टडी ही करते हैं। तो हमारे दिमाग में यहाँ से एक चीज आई क्या, कि भाई साहब इसका मतलब लाइट क्या कर रही है, कोई ना कोई फिनोमिनन दिखा रही है, ठीक है। तो लाइट रे बेंडिंग कर रही है और बेंडिंग करने के हमारे पास में लाइट के दो फिनोमिनन है, और दो फिनोमिनन क्या है, तुम्हारा रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या है भाई, रिफ्लेक्शन। थोड़ा इंट्रो चलेगा चैप्टर का, पहले बता रहा हूं अभी। पहला रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्लेक्शन। पहले वाले में क्या होगा जरा सुनना, यहाँ पे दो तीन चीजें और आएंगी, पहले मैं यहाँ पे और डिस्कस कर लेता हूँ। बार बार एक शब्द बोला जा रहा है मेरे द्वारा, क्या, मीडियम। यहाँ पे मीडियम की जगह अगर मैं करेक्ट बोलूं तो वो होगा आपका ऑप्टिकल मीडियम। क्या होगा, ऑप्टिकल मीडियम। आखिरकार ये ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है भाई, सुनना। ऐसा मीडियम जिससे लाइट रे ट्रेवल कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल। जिससे पास नहीं हो सकती वो ऑप्टिकल मीडियम नहीं है। जैसे ग्लास, क्या ये ऑप्टिकल मीडियम है, हाँ, लाइट रे से इजीली ट्रेवल कर सकती है। एयर, क्या ये ऑप्टिकल मीडियम है, हाँ। तो इसका मतलब जब जब हम क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे, मीडियम, तो उसका मतलब क्या बोल रहे हैं हम, ऑप्टिकल मीडियम। आगे चल के हम पढ़ेंगे दो तरीके के होते हैं, डेंसर, रेयरर, वो आगे की बात, ठीक है। अब जरा सुनना, तो लाइट रे पहला फिनोमिनन ये दिखाती है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हम अभी भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इस सोर्स से, एस फॉर सोर्स, लाइट निकली और निकलने के बाद इससे टकराती है, टकराने के बाद लाइट रे उसी मीडियम में कोई भी एक एंगल बनाती हुई वापस लौट के आ जाती है। तो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया, उस चीज को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब एक बात बताओ, क्या लाइट रे सीधी जा रही थी, हाँ। लाइट रे ने बेंडिंग शो करी, हाँ। तो ऐसा फिनोमिनन जिसमें लाइट रे बेंडिंग शो करती है विदाउट चेंजिंग इट्स मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। सही है ना। अब जरा सुनते हैं और आगे डिटेल में बात करेंगे। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है कि एक बाल्टी में या एक किसी चीज में आपने पानी भर रखा है और यहाँ पे आपने लास्ट में कोई सिक्का डाल दिया या कुछ पत्थर डाल दिया। जब आप इसको इधर से देखते हो यहाँ से, तो ये आपको पत्थर कहीं ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। ऐसा होता है, नहीं होता, होता है ना। ये पत्थर कैसा दिखाई देता है आपको, ऊपर उठा हुआ दिखाई होता है। इसके अलावा कभी भी आपने ऐसा 2 लीटर की बोतल देखी है, 2 लीटर की बोतल, पानी भर रहा है उसमें, नहीं भर रहा, चलो, तो 2 लीटर की बोतल है, उसके अंदर पानी भरा हो कभी, तो 2 लीटर या 1 लीटर वाली बोतल हो पर वो सीधी हो, उसका आपका हाथ है, आपका नॉर्मली पहले दूर से देखना, फिर उस हाथ को उस बोतल से पकड़ लेना, ऐसे करके, यूं करके ना, मतलब बोतल को हाथ से पकड़ लेना यूं करके। तो जैसे ही आप पकड़ोगे उसे तो आपका हाथ कैसा दिखता है, बहुत बड़ा। नहीं यकीन आता तो आप बोतल भर के लाके आ सकते हो, चेक कर, बिल्कुल चले जाइए आप, पर बिना सिस्टम को हिलाए, नहीं तो सिस्टम हिलेगा तो सिस्टम हो जाएगा, है ना। नहीं वही तुम्हारा हिसाब है ना, वो सिस्टम हिलेगा तो क्या सिस्टम
हैंग हो जाएगा, ऐसे बोलते हो? चलो सिस्टम हैंग हो जाएगा। अच्छा चलो अब जरा देखो, तो यहां पर भी लाइट क्या काम करती है? बेंडिंग शो करती है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे आती जाती है तो लाइट रे क्या काम करती है साहब? बेंडिंग शो करती है। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को या इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? अब चलो करते हैं हम अपनी आगे की बात। इस रिफ्लेक्शन में जो हमारे मेन टॉपिक आने वाले हैं वो मिरर है, और इसके अंदर जो हमारे मेन टॉपिक आने वाले हैं वो लेंस है। इसके अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि आखिरकार इमेज किस तरीके से बनती है। किस तरीके, किसका मतलब पप्पी नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा है कैसे बनती है। आप कहोगे कैसे कबूतर बने, ठीक है? तो इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दोनों के अंदर। इसके अंदर किसमें पढ़ेंगे? मिरर में। और इसके अंदर किसमें पढ़ेंगे? लेंस। पहले समझेंगे आखिरकार मिरर क्या होता है, इमेज क्या होता है। बहुत छोटी छोटी बेसिक बातों से लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो जरा आगे की बात करें। किसी को छापना है इसमें से? नहीं। तो नेक्स्ट जो चीज आने वाली है, हम आज के सेशन में स्टार्ट कर देते हैं। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फटाफट से सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत जल्दी से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन। आइए सर जरा बात करते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है? बहुत मजेदार चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत मजा भी अपने को आने वाला है, ठीक है? शुरू करें? तैयार है सभी लोग? आओ जरा। ठीक, कुछ चीजें इसमें एक्सपेरिमेंटल भी आएंगी तो उन एक्सपेरिमेंट्स को भी करेंगे, लेकिन पहले हम क्या काम करेंगे? इस चीज की थ्योरी करेंगे, ठीक है ना? थ्योरी करने के बाद फिर हम उसके एक्सपेरिमेंट से उसको क्लियर कर लेंगे, हाँ वास्तव में ऐसी चीजें होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है ना? ये चीज है। कायदे में वैसे ऐसा पढ़ाना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट कराओ, फिर उसके बाद में उससे थ्योरी क्लियर कर लो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट है ना अब कर लो, बाद में कर लो, रिलेट काम हम कराई दें, ठीक है? देखो चलो आगे की बात है। तो नेक्स्ट क्या है आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। ये रहा क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है? हमारे पास में कोई यहाँ पे क्या है? कोई एक सोर्स है। ये क्या है? कोई भी एक सोर्स। जब कभी भी इस सोर्स से लाइट निकलेगी तो लाइट क्या काम करेगी? इससे टकराएगी। लाइट क्या काम करेगी? इससे टकराएगी। टकराने के बाद लाइट क्या काम करेगी? सेम मीडियम में वापस लौट के आ जाएगी। अब जरा सुनते हैं, रियलिटी पे जाते हैं। सुनने के बाद तो ऐसे लग रहा है बहुत बढ़िया बात है, लाइट आई, टकराई, वापस चली गई, ये तो हुआ है। अब आओ जरा वास्तव में होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। जैसे मैं खड़ा हूं, सबको दिख रहा हूं, चलो ये रहा प्लास्टर, ठीक है? कैसे कलर का दिख रहा है? पीला, ब्लू, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ये व्हाइट लाइट लगी हुई है, सही है? तो ये व्हाइट लाइट क्या काम कर रही है? वहां से लाइट आ रही है, जरा थोड़ा सा इमेजिनेशन रखो। व्हाइट लाइट आई 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 आई, आई और टकराई। टकराने के बाद इसने कुछ लाइट एब्जॉर्ब करी। क्या काम किया है? कुछ लाइट एब्जॉर्ब। और जिस कलर का ये दिख रहा है उस कलर वाली लाइट इसने क्या काम करी है? निकाल। समझ में आया? वो कलर वाली लाइट क्या काम करी है? ऐसे टक्कर खा के। ध्यान से सुनना। जैसे क्या हुआ, ये मारकर लाइट रे आई, मान लो इसने कैप एब्जॉर्ब कर लिया, सेम यहां से टकराया, टकराने के बाद कैप खा गया ये, और सेम इधर से ऐसे करके वापस लौट गया। समझ में आया? दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन से समझ में क्या है? एक बात बताओ, जब कभी भी हम बॉल से खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं ना, तो जब हम नीचे मारते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बॉल क्या कर रही है? बाउंस कर रही है ना, इंग्लिश में बोलते हैं बाउंस कर रही है, हम बोलते हैं टप्पा खा रही है ना, टिप्पा टप्पा ऐसे करके बोलते थे, ठीक है? हाँ ऐसे ही बोलते थे भाई, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। अभी तुम अब भी बोलते होगे, अभी तुम यहाँ पे थोड़े बैठे हुए तो इस वजह से बाउंस हो रही है, बाकी तो क्या करेंगे? टप्पा खिलवाई से बॉल है, सही से ना फेंक रहा है, ठीक है? जरा देखो, चले आगे की बात कर ले भाई, जरा देखो।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी करेक्ट डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, क्या लिखोगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम एंड सेम प्लेन। दो शब्द आपको ऐड करने हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम एंड सेम प्लेन, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी चीज को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। यहां तक कोई डाउट, पक्का, बोलो जल्दी, नहीं है, चलो तो आगे की बात करते हैं। अब दिमाग में चीज आ रही है कि सर ये मीडियम वाली बात तो आपने बता दी कि जब लाइट रे मीडियम चेंज करेगी तो हम उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। अब ये जो नया बवाल आया है जिसको आप बोल रहे हो प्लेन, ये क्या चीज आई है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे बोल सकते हो या फिर लाइट बोल सकते हो, ठीक है ना। अब क्या हुआ भाई, जरा सुनना, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एक प्लेन मान लेते हैं इसको, प्लेन का मतलब जहाज नहीं है यहाँ पे, पहली चीज, प्लेन का मतलब समझते हैं क्या चीज है, प्लेन का मतलब है कि मेरे पास में दो एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है यहाँ पे और एक कौन सी है, एक्स एक्सिस, जानते हो इनको, पक्का। तो एक्स वाई के बीच में ये जितनी भी जगह आ रही है ये सारी क्या है आपकी, ये सब क्या है, पूरा प्लेन है। दो एक्सिस के बीच की जगह को क्या बोलते हैं आप, प्लेन बोलते हैं। तो मेरे समझ में आ गया कि भाई साहब प्लेन का मतलब क्या है, दो एक्सिस के बीच की जगह। तो इसका मतलब जब कभी भी लाइट रे बाउंस करेगी और बाउंस करके पीछे की तरफ वापस जाएगी या कैसे भी जाएगी, तो उसका मीडियम सेम होना चाहिए और उसका क्या सेम होना चाहिए, प्लेन सेम होना ही चाहिए। यहां तक समझ में आया। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब कभी भी लाइट रे बाउंस बैक करेगी, जब कभी भी लाइट रे बाउंस बैक करेगी तो उसकी स्पीड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन स्पीड, कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट, पक्का, इजी है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, हमारे अंदर तो खुजली है, मतलब हमारे अंदर भी है, बाकी जो लोग पढ़ते हैं साइंटिस्ट हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा है। उन्होंने क्या काम किया भाई, अब रिफ्लेक्शन को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, इसके लिए नियम कानून बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, अलग अलग सरफेस पे से लेजर लाइट ले लेके घूमते रहे और अलग अलग सरफेस पे से इन्होंने रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट किया। क्या काम किया, इन्होंने अलग अलग सरफेस उठाई और रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट किया। तो सर इन्होंने कुछ रूल्स बना दिए, क्या रूल्स बनाए जरा सुनना। पहला रूल्स, या फिर इनको क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर है क्या, जरा सुनना, मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से देखना। जब कभी भी एक लाइट रे, जब कभी भी एक लाइट रे एक सरफेस से टकराएगी तो टकराने के बाद जितना एंगल बना रही है अप्रोक्सीमेटली उतना ही एंगल नॉर्मल से बनाती हुई चली जाएगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हमने इन रूल्स को समझने के लिए एक थोड़ी सी चीजें मानी, क्या, कि हमारे पास में एक ऐसी चीज है जो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या काम करती है, अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करती है। क्या करती है, अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करती है। वो चीज क्या है साहब, मिरर। मिरर क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो क्या काम करता है, लाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देता है। क्या करता है, लाइट का मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देता है। अब जरा सुनना, तो हमने क्या काम किया, एक मिरर ले लिया, एक मिरर में दो चीजें होती है। पहली चीज क्या है आपकी, आप जब शीशा देखते हो तो आपको पता होगा जिस तरफ से आप अपना चेहरा देख रहे हो वो सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग। और जो पीछे वाली सरफेस है वहां पे अलग अलग कलर का कुछ रहता है, वो मतलब कलर मुझे नहीं पता, ठीक है, वो लड़कियां बता सकती हैं, ऑरेंज सा कलर या फिर ऐसा कुछ कलर रहता है उसके ऊपर। तो सिल्वर की कोटिंग लगी रहती है उसके पीछे यहाँ की तरफ, और जिसको हम बोलते हैं पॉलिश, यानी कि पतले से शीशे पे, बहुत पतले से शीशे पे हम क्या काम करते हैं, एक तरफ क्या कर देते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, और तब जाके हमारे पास में जो डिवाइस तैयार होता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, हम मिरर बोलते हैं। और मिरर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है, जो लाइन दिख रही है ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो ये है आपका, ये क्या है तुम्हारा, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा सुनना,
मिरर क्या है, जैसे मान लो मैंने पतला सा एक शीशा ले लिया, बहुत पतला सा, एक तरफ सिल्वर की कोटिंग कर दी उसके ऊपर, और सिल्वर की कोटिंग को बचाने के लिए मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया, कुछ भी चीज ऐसा कर दिया, ठीक है। तो जो डिवाइस तैयार हुआ है उस डिवाइस को क्या बोलेंगे, जो चीज तैयार हुई है उसको क्या बोलेंगे हम, मिरर, ठीक है ना। हिंदी में इसको दर्पण बोला जाता है, ठीक है ना, समझ में आया। अब जरा सुनना, तो ये जो चीज बन के तैयार हुई है क्या है, आपका मिरर। अब मिरर की जरूरत क्या है भाई, पहली चीज हमारी डेली लाइफ में मिरर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सोचो अगर मिरर ना होता तो हम कटिंग करवा के अपना चेहरा कहाँ देखते, पानी में झांक रहे नू, है ना, कितना बढ़िया रहता। चलो हमारी तो चल भी जाती, जो लिपस्टिक लगा हुआ है उनका क्या होता, तुरंत पानी में देख के लगा रही है, और हम क्या काम करते हैं, पानी में पत्थर मारते रहते हैं ना, ठीक है। अब आ जाओ, मतलब मैं जब ऐसी बात करूँ ना, एक साथ करंट ना आ जाता तुम में, हाँ यार ये बात मुद्दे की है, लाइट वाइट तो फालतू की चीज चल रही है ना। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, वापस आ जाओ वापस, ठीक है। तो अब हमने क्या काम किया, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, इस सोर्स ऑफ लाइट से, यानी कि हम हर बार सोर्स ऑफ लाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे लेजर लाइट लेके चलेंगे, ठीक है ना। इस सोर्स ऑफ लाइट से एक रे निकाली लाइट की, ऐसे करके बीम ऑफ लाइट या रे निकाली लाइट की, ऐसे करके, सही है। और हमने ऑब्जर्व किया ये बीम ऑफ लाइट यहां से आई और यहां से ऐसे करके टप्पा खा के बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम में, सही है। इतना समझ में आया, इतनी चीज क्लियर हुई। ये जो सरफेस है, इस सरफेस के हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जरा सुनना, इस चीज को समझने के लिए कि आखिरकार रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हम कैसे बना सकते हैं, तो हमने क्या देखा कि हमेशा ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर ही आता है। अब दिमाग में चीज आ रही है, सर आपने तो ये कह दिया ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, तो आखिरकार ये वाले एंगल को बोलेंगे क्या, दिमाग में आ रही है चीजें, भाई ये वाला कर दिया तुमने। तो अब हम क्या काम करने जा रहे हैं, इन जो भी लाइट रेज आ रही हैं जा रही हैं इनका नामकरण करेंगे, तब जाके हम बात करेंगे। तो जो लाइट रेज सोर्स से निकल रही है और सोर्स से निकल के मिरर की तरफ आ रही है, इसको बोलेंगे आप इंसिडेंट रे, सही है। और जो टकरा के वापस लौट गई इसको बोलेंगे आप क्या, रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल, दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एज नॉर्मल। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है कौन सा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके अलावा इधर साइड में ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने यहाँ पे हर बार अलग अलग एंगल से यही सेम फिनोमेनन रिपीट किया, रिपीट करने पे एक चीज हमें पता चली, चाहे सरफेस रेगुलर हो चाहे सरफेस इरेगुलर हो, हमेशा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ही आएगा। समझ में आया, तो यानी कि आपको पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन एवरी रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। अब जरा देखना, आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है ये वाला, इस पॉइंट पे तीनों रेज आके मिल रही है, तीनों लाइन आके मिल रही है, आप बोल सकते हैं इंसिडेंट रे भी, नॉर्मल भी और रिफ्लेक्शन, गलत तो नहीं है ना, तीनों आके मिल रही हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिलती हैं, या फिर पॉइंट समझ में ना आए तो एक बात बताओ, मैं क्या काम करूं, यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दूं क्या। तो जब मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी तो मुझे इतना समझ में आया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में आ जाती है, किस में आती है, सेम प्लेन में। तो मैं बोल सकता हूं क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। सारी की सारी कहां आ रही है, तीनों की तीनों किस में आ रही है, एक ही प्लेन के अंदर, ठीक है। तो दो लॉज ये हो गई, इस लॉ को समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, मिरर की। समझ में आया, यहां तक कोई डाउट, पक्का समझ में आ गया, क्लियर। किसी को कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, अन्यथा हम मिटा देंगे फिर इसे, ठीक है। चलो
तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है भाई साहब? हमने थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा किसका, लाइट का, कि भाई साहब जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं उस चीज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लाइट के बारे में देखा। फिर इसके बाद में हमने क्या चीज देखी, बोलो मित्रों, हाँ, लाइट किस तरीके का नेचर दिखाती है, बिल्कुल सही। इसके बाद क्या चीज देखी भाई, रिफ्लेक्शन पढ़ना स्टार्ट किया, और रिफ्लेक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट, दो टाइप में हमने, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। जब मीडियम चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं आप, रिफ्रैक्शन। जब मीडियम चेंज बिना लाइट रे बाउंस बैक होने लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं आप, रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखी, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम एंड सेम प्लेन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर इसके बाद आपने क्या चीज पढ़ी भाई साहब, लॉ। लॉ पढ़ने के लिए हमें एक औजार बनाना पड़ गया जिसका क्या नाम दिया, मिरर, ताकि हम इसको आसानी से समझ सके। इसके अंदर हमने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये दो तीन चीजें जैसी हैं पढ़ी। फिर इसके बाद में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन सबको पढ़ने के बाद आप जिन क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं वो क्वेश्चन है, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या भाई? बिल्कुल, कोई भी बोल सकता है खड़े होके। हाँ, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्वेश्चन मेरा ये है जी। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे आपको सुनो, हाँ, इंसिडेंट रे नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपसे बोला जाए व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो क्या कहोगे, द एंगल बिटवीन ये दोनों, कौन कौन, नॉर्मल एंड। अब आपसे बोला जाए व्हाट इज नॉर्मल तो नॉर्मल, हाँ, परपेंडिकुलर मिरर नहीं बोलोगे, नॉर्मल कहीं भी बनाया जा सकता है, कोई भी सरफेस हो सकती है वो, तो आप नॉर्मल के लिए क्या बोलोगे, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर बनता है उसको क्या बोलते हैं आप, नॉर्मल बोलते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, पक्का? अब एक सवाल और पूछ लेते हैं, चले आगे बढ़े। अगर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 60 दे रखा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 60 होगा। क्यों, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल। समझ में आया, पक्की बात है। अब जरा सुनना, तो इन्हीं सारी चीजों पे एक न्यूमेरिकल बन के तैयार होता है, जरा वो सवाल लिखना। सर न्यूमेरिकल अभी से आ गया फिजिक्स में, हाँ, हमारे पास में पानी की बोतल आ गई है, पहले वो चीज समझ लेते हैं जो हम आपको बता रहे थे रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, पानी की बोतल में पानी भी है, ऐसा नहीं है। जैसे आप नॉर्मली ऐसे करके देख रहे हो, ठीक, बोतल, अभी आप जैसे दूर करके देखोगे तो मेरा चेहरा, अगर जो बच्चे पास में उनको तो कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा, जैसे मुझे तो कुछ दिख रहा है ना? क्या वास्तव में मेरा चेहरा ऐसा ही है? क्या वास्तव में मेरे हाथ इतने बड़े हैं जितने बड़े इसमें दिखाई दे रहे हैं? तो ये जो फिनोमिनन हो रहा है इसको क्या बोलोगे आप, हल्क? अबे इस फिनोमिनन को क्या बोलोगे, हल्क थोड़ी है, बताओ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मीडियम चेंज, यहाँ पे एयर, वाटर, और जब जाके मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो नॉर्मली ऐसा है, यहाँ पे है, देखो है ना, बचपन में करते थे ये सब चीज, मजेदार। एक और हो जाए, मौज आ गई कसम से। चलो सही है, तो क्वेश्चन की बात है, पहले मैं क्वेश्चन बोल दूं, फिर मैं, तुम मुझे पानी तो भी पीने दोगे अच्छे से। लिखो जरा क्वेश्चन लिखो, द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे, भाई साहब इसे हिलाओ मत, द एंगल बिटवीन surface and incident ray is 40 degree, is 40 degree
find 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 the angle of find the angle of find the angle of refraction 40 डिग्री आपको एंगल दे रखा है 50 40 चलो अभी लगाओ हिसाब चले आ गया कितना आया पक्का अब जरा सुनो सवाल क्या था आपको एंगल ये वाला दे रखा है साहब सरफेस और ये वाला कितना 40 डिग्री सही है और आपको पूछा कौन सा है एंगल आर तो आपको पता है क्या आएगा पूरा एंगल ये वाला आप नाम दे दो ए बी यहाँ पे ओ लिख दो यहाँ पे लिख दो सी सही है आपको पता है एंगल ए ओ बी कितना होता है आपका 90 डिग्री क्योंकि नॉर्मल है भाई नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर इधर भी और इधर भी 90 का एंगल बनाएगी जिनमें से एंगल ए ओ बी को आप लिख सकते हो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल आई है ना प्लस एंगल आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 90 डिग्री तो एंगल आई इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए ओ सी सॉल्व करोगे 90 माइनस 40 आपके पास से आंसर आ गया 50 एंगल आई 50 है तो एंगल आर भी कितना होगा चलो एक सवाल और लिख लो तो जरा एक सवाल और लिख लो बोले पक्का तो लिखो जरा the light ray incident on the mirror in such a way that the ratio of sum of angle I and angle R the ratio of sum of angle I and angle R मैं चाहूं तो बोर्ड पे भी लिख सकता हूं पर नहीं ऑनलाइन वाले फिर क्वेश्चन नहीं लिखते वो डायरेक्ट आंसर पेलते हैं मेरे क्वेश्चन लिखने का फायदा उठा लेते हैं एंगल आई प्लस एंगल आर टू द रेशियो ऑफ टू द अदर टू एंगल्स अदर क्या लिखा आपने एक बारी बताना टू द रेशियो ऑफ क्या लिखा अदर सम ऑफ अदर टू एंगल्स कर देना यहाँ पे सम ऑफ अदर टू एंगल्स इज 2:3 is 2:3 then find angle R या angle I then find angle R and angle I चलिए जरा सही है इसकी फिगर बना देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वेश्चन अच्छे खासे यहाँ पे बन सकते हैं ये हमारा मिरर ठीक है ना हमने क्या काम किया ये एंगल आई ये क्या है तुम्हारा आई और ये क्या है तुम्हारा आर ये वाला जो है ये ए है और ये वाला है तुम्हारा क्या बी आपको एंगल आर निकालना है और कंडीशन वहां पे जो दे रखी है
वो ये वाली दे रखी है, एंगल आई प्लस एंगल आर रेशियो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना दे रखा है 2:3। आपके पास में ये कंडीशन है, फटाफट से इसको सॉल्व करना शुरू कीजिएगा, आंसर मिलेगा 101% मिलेगा, ऐसा नहीं है। शुरू करो। एक भैया जोर से चिल्लाए, एक तो आंसर आया था पहले कितना 36, किसी ने चिल्लाया था। दूसरा आंसर आया 45, और भाई तीसरा आंसर बोलो। नेक्स्ट नेक्स्ट, और कोई आंसर? बस दो ही ऑप्शन है, तीसरा नहीं आ रहा किसी का? बुलाओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या कह रहे हो, चार्जशीट दाखिल कर दो उसके बारे में? आओ जरा चेक करते हैं। अच्छा ये बात बताओ, ये पूरा जो एंगल बनना है ये कितने का बनना है? 180 का, है ना? एक बारी जरा यहाँ पे देखे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो यहाँ से हमें ये पता है एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे? इक्वल। गलत तो नहीं कह रहा? एंगल ए और एंगल बी भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जरा देखो, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। 2 एंगल आई रेशियो 2 एंगल, इधर वाले लेंगे ए, क्यों? क्योंकि आपको पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, सही है ना? पक्का? अब दिमाग में आ रहा है यार ए और बी कैसे इक्वल हो जाएंगे? साहब आपने अभी इससे पहले सवाल किया था, ये वाला एंगल आपका आई कितना था, कितना आ रहा था 50, तो ये वाला कितना आएगा 50, तो ये बचा कितना 40, है ना? तो इसका मतलब ये ए और बी इक्वल होंगे, आई और आर इक्वल, ये चीज तो मेरी क्लियर है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूं क्या कि 2 से 2 काट दूं कि एंगल आई रेशियो एंगल ए मेरे को कितना दे रखा है 2:3, सही है? और टोटल एंगल कितना है भाई? टोटल एंगल है ये वाला 90, ऐसे जो आ रहा है इन दोनों के बीच, आया ना? पक्का? तो कर दो सॉल्व, ये तो बहुत इजी हो गया, यानी कि 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू आई 90, अपॉन में क्या जाएगा भाई? अपॉन 5। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 18। आपको निकालना है एंगल आर, तो एंगल आर और एंगल आई क्या होंगे? बराबर। तो एंगल आई का मतलब है क्या कि 2x है ये, सही है? 2x का मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 18, और 18 2 जा कितने होते हैं? बिल्कुल, तो आपका आंसर आ गया 36। ठीक है, हाँ जी जी सर, बिल्कुल वो बता देता हूं मैं 90 क्यों लिया है। क्योंकि जरा देखो, आई और ए हमने इनका रेशियो कैलकुलेट किया है, ए ये रहा और आई ये रहा, और ये दोनों एंगल नॉर्मल के अंदर ही बन के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो ये 90 आएगा, ये बेटा ऐसे आ रहा है, ऐसे। आप इन दोनों को करके भी कर सकते हो, सही है? अब एक दूसरा तरीका वो भी सुन लेते हैं इसका। शुरू करें? मिटा दो, लो मिटा दे। चलो पहले इसे लिखो। पहले इसको लिखो आराम से। अगर हम यहाँ पे क्या काम करें, ये आई और आर इस तरीके से ना निकाले तो आया समझ? नहीं आया? थोड़ा सा घूमा दिमाग? वैसे बहुत आसान है। चलें शुरू करें। अब जरा देखो, बताऊं,
आपको ये बात पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बननी है, ये जो मिरर है हमारा, ये जो सरफेस है कैसी बननी है, स्ट्रेट लाइन बननी है, हाँ या ना। तो जब स्ट्रेट लाइन होती है तो जितने भी सारे एंगल आते हैं इनका सम कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब जरा देखना, अगर आप यहाँ पे क्या करें, एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 2x और एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना मान लें, इसको 3x मान लें, है ना। ये 2x हो गया और एक क्या हो गया तुम्हारा 3x। मानते हैं बात। अब जरा देखो, आपने क्या काम किया, सारे एंगल का सम निकाला, तो एंगल ए प्लस एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, है ना। अब जरा देखना, ये दोनों एक साथ लिख लिए, वो दोनों एक साथ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, जरा सॉल्व करके बताओ क्या होगा भाई। देखो, इन दोनों को क्या लिखोगे 3x, इन दोनों को क्या लिखोगे, दोनों को मिला के 2x इज इक्वल टू क्या आया 1, आया ना। पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या काम किया, x की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो x की वैल्यू जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 180 अपॉन, सॉल्व किया, आंसर कितना आया 36। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल I प्लस एंगल R इज इक्वल टू 2 इंटू 36, क्योंकि x की वैल्यू 36 आई है तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, आया ना। अब जरा देखो, आपको पता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, तो I की जगह पे R रख लूं या R की जगह पे I रख लूं, कोई फर्क नहीं है। तो हमें एंगल R निकालना है, तो एंगल R प्लस एंगल R इज इक्वल टू 2 इंटू 36। तो एंगल R की वैल्यू, ये 2 एंगल R हो जाएगा, उधर जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे 2 इंटू 36 काट सकता हूँ मेज के, तो एंगल R की वैल्यू कितनी आ गई भाई, सही है, कोई दिक्कत, दोनों चीजें। यहाँ तक कोई डाउट, जल्दी बोलो, चले आगे बढ़े। अब हमारे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म हो गए, ठीक है, इजी पार्ट है, आप जैसे जैसे कवर करोगे आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिरर और इमेज, दो चीजें हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, कौन सा, मिरर और इमेज, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे की बात आते हैं, हमने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट समझा था जिसका नाम क्या है, मिरर, ठीक है ना, ओहो, जिसका नाम क्या है, मिरर। तो आगे चलते हैं, मिरर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आखिरकार मिरर क्या चीज होती है आपको पता चल गया, एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, वो वर्क करता है किस पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, कुछ ऐसी बातें हैं। अब जरा देखो, हमारे पास में अलग अलग टाइप के मिरर, हम यहाँ पे दो टाइप के मिरर पढ़ने जा रहे हैं, और वो दो टाइप के मिरर कौन कौन से, एक तो प्लेन मिरर है और एक कौन सा है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना। तो दो ही तरीके के मिरर होते हैं। मिरर, मिरर कितने तरीके के होते हैं आपके, दो, कितने तरीके के, दो। एक होता है आपका प्लेन, प्लेन मिरर पे काफी टाइम से क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो प्लेन मिरर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आगे चल के हम दो पार्ट में इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला है कॉनकेव, दूसरा है आपका कॉन्वेक्स, ठीक है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हो एक डाइवर्जिंग और एक कन्वर्जिंग, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर को आप कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी आप क्या करते हो, जानते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, जब हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तब समझ में आ जाएगा। दिखते कैसे हैं, हमारे घरों में जो ड्रेसिंग टेबल लग रहा है उसके अंदर जो शीशा है वो आपका कौन सा है, बहुत बढ़िया, प्लेन मिरर है, ठीक है ना। इसके अलावा आपने डेंटिस्ट के पास गए हो तो वहां पे एक छोटी सी चिमटी सी आपको ऐसे करके दिखाई देती है, और ये कौन सा मिरर है आपका, कॉनकेव। ये वाला जो मिरर है, ये मिरर कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। ठीक, यहाँ तक क्लियर।
तो ये आपके मिरर की बात होगी। तो 3 तरीके के मिरर हमारे सिलेबस के अंदर है, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हम इन्हीं तीनों को क्या काम करने जा रहे हैं, समझने का, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो कौन सा है, हमारा प्लेन मिरर। आओ जरा शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। क्या आपने प्लेन मिरर में अपना चेहरा या कोई फोटो इस तरीके से देखा है? हाँ। जब कभी भी हम तैयार होते हैं तो ड्रेसिंग के सामने या हमारे घर में जो छोटा सा शीशा होता है उसको सामने रख के हम क्या काम करते हैं, अपने बाल काटते हैं, अपने मुंह पे क्रीम लगाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग पाउडर लगाते हैं, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक, समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? तो ये जो मिरर है आपका, ये कौन सा मिरर है आपका, प्लेन मिरर है। हम यहाँ पे प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो पहली बात, प्लेन मिरर, कुछ चीजें आपको बस यहाँ पे याद रखनी है, आगे चल के समझ में आएगा कि आखिरकार फोकल लेंथ और ये सारी चीज क्या होती है। प्लेन मिरर बिल्कुल सीधा होता है, इसके अंदर कहीं भी कोई कर्व दिखाई नहीं देता है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा मिरर। बहुत शॉर्टकट में इसके चीजें भी लिख लेंगे, समझ में भी आ जाएंगे आपको। इस प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है आपकी कितनी, इन्फिनिटी। कितनी होती है, इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा। इस प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, जैसे आप मान लेते हैं यहां से और u डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं और यहां से v डिस्टेंस पे कहीं इमेज बननी है, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या हो रहे हैं, u डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, ये रहे आप खड़े हुए यहाँ पे, ठीक है। सेम आपके जो इमेज बन रही है वो यहां कहीं बन रही है, ये क्या बन रही है आपकी इमेज। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? पक्का? ये जो आपकी हाइट है इसको मान लेते हैं क्या, HO। ये जो इमेज बन रही है इसकी जो हाइट है वो होगी HI। तो प्लेन मिरर की सबसे बड़ी जो खास बात होती है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, पहली चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, u इज इक्वल टू क्या होता है आपका, v होता है। u इज इक्वल टू क्या होता है आपका, v। यहां तक क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? यानी कि जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट है इतनी ही दूरी पे क्या दिखाई देगी आपको, इमेज दिखाई देगी। यहां तक क्लियर? ठीक है ना, v और u आपके क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? क्लियर? चले आगे बढ़े। अब जरा सुनना, अब आगे की बात क्या होने वाली है यहाँ पे। अब क्या होगा, हम क्या काम करेंगे, एक चीज टेस्ट करते हैं। जब कभी भी आप शीशे के सामने ऐसे खड़े होते हो, आप अपना क्या काम करेंगे, राइट हैंड ऊपर करेंगे, तो आपको ऑब्जर्व होगा कि आपका लेफ्ट वाला पार्ट ऊपर है। यानी कि आपकी जो इमेज है वो कैसी हो रही है, लेटरली इन्वर्टेड हो रही है। आपकी जो इमेज हो रही है वो कैसी हो रही है, लेटरली इन्वर्टेड हो रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जरा सुनना। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में दो तीन साइड होती है। ये तो एक आगे वाली साइड, ठीक है ना, जिसको फ्रंट बोलते हैं, एक बैक साइड, डॉर्सल, वेंट्रल, और ये जो साइड निकली हुई है इन साइड को बोलते हैं क्या है, हम लेटरली। कोने कोने साइड वाली जो निकली हुई इनको क्या बोलते हैं, लेटरल। तो जो हमारी साइड है, क्या ऐसा हो रहा है कि मैं शीशे के सामने खड़ा हो रहा हूं और मेरे को अपने पीछे वाली गुद्दी दिखाई दे रही है? अगर ऐसी घटना आपके साथ में हो रही है तो आपको हनुमान चालीसा याद होगी, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हाँ, नहीं याद तो भाई याद कर लेना, ठीक है। हाँ, कभी ऐसा हो रहा हो कि आप ऐसे करके शीशा देख रहे हो और आपके पीछे की चीज दिखाई दे रही है, तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। कभी ऐसा हो रहा हो कि आप हंसे और सामने जो इमेज है वो रोने लग जाए, तो भी आप समझ जाइएगा आप गलत जगह है। यानी कि आपको वहां से क्या काम करना है, निकलना है। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? इसका मतलब अगर आप ये चीज देख रहे हैं कि आपने राइट हैंड ऊपर किया है और सामने से दूसरा वाला हाथ ऐसे करके ऊपर आ रहा है, तो नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर आपने ये वाला हाथ ऊपर किया है और सामने से ऐसे ही कुछ करके दिखाई दे रहा है, तो हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, दया दरवाजा तोड़ दो। समझ में आया ना?
हाँ ऐसे करके चीजें आएंगी। ठीक, समझ में आया? तो लिटरली इन्वर्टेड आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, अब जरा सुनो, तो तीसरा पॉइंट क्या है, आपकी इमेज कैसी होगी? लेटरली इन्वर्टेड, योर इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना? अब जरा सुनना, यहाँ पे एक सवाल भी बोला जा सकता है, क्या हो, बिल्कुल बिल्कुल अभी बताऊंगा, क्या हो अगर यहां से इस ऑब्जेक्ट को हम आगे बढ़ा दें? ये इमेज रख मतलब मिरर रखा हुआ है, हमने एक कदम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाया, तो उसकी स्पीड है, मान लेते हैं vo, कितनी है? vo। तो सेम स्पीड या वेलोसिटी से आपको इमेज भी मूव करती हुई दिखाई दे जाएगी, यानी कि vo इज इक्वल टू माइनस, बस डायरेक्शन क्या होगी उस इमेज की अलग। ठीक है भैया, का एक सवाल क्या कि लिटरली इन्वर्टेड दोबारा बता दें, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ये चीज अभी बता दूंगा क्या होता है। अब जरा देखो, मान लेते हैं हमारे पास में ये क्या है, एक मिरर है, हमने मिरर के सामने क्या रखा? बी। तो जब हम मिरर में बी देखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा? हाँ है ना? तो ये वाला पार्ट हमें ऐसे करके दिखाई, ठीक है ना? अगर किसी के हाथ सही है तो जैसे हमने ये वाला हाथ रखा यूं, तो इमेज इस तरीके से दिखाई देगी इसकी यूं। तो ये क्या हो रहा है आपका? लेटरली, एक तरीके से बोल सकते हैं क्या, ऐसे करके लेटरली इन्वर्टेड। क्या बीच की उंगली बीच की जगह पे ही है? हाँ, ये क्यों नहीं बदली? क्योंकि ये बीच की उंगली है, ठीक है। चलो जरा ध्यान दो। अच्छा, बीच की उंगली वाला, अच्छा लास्ट वाला, मुझे लगा बीच की उंगली वाला। ठीक है बेटा, डेफिनेशन क्या होगी लेटरली इन्वर्टेड की? आप बोलोगे लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि द लेटरल साइड ऑफ द इमेज इज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन्वर्टेड, यानी कि आपके जो लेटरल साइड है वो क्या हो जाएगी? इन्वर्ट हो जाएगी। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्स। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट। हाँ एकदम, ठीक है ना? चलो, सबसे बढ़िया तो ये चीज है आपका, ऐसे करके आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ वी। मान लेते हैं हमने क्या काम किया, यहाँ पे फिर से क्या रखा है? शीशा। हम शीशे मतलब ऑब्जेक्ट को खिसका के लेके आ रहे हैं ऐसे करके, तो जितनी स्पीड से हम ऑब्जेक्ट को खिसका रहे हैं उतनी ही स्पीड से क्या खिसकेगी इमेज? हाँ है ना? पक्की बात है, क्योंकि सेम डिस्टेंस कम होता चला जाएगा मिरर और इमेज के बीच और मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच सेम टाइम में। लेकिन अंतर क्या होगा? उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिसकी वजह से हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? माइनस का साइन। ठीक है, एक इधर है तो एक ऐसे उधर से चलता है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? चलो, कोई भी डाउट है तो क्लियर। अब चलो आगे की बात करते हैं जरा। क्या हो अगर हम क्या काम करें, दो पैरेलल मिरर रख के और आपको यहाँ पे बीच में खड़ा कर दें ऐसे कर, क्या हो अगर हम क्या काम करें, दो पैरेलल मिरर इस तरीके से प्लेन मिरर रखें और बीच में आपको खड़ा कर दिया जाए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज जो बनती है वो कितनी बनती है? इनफाइनाइट। नाई की दुकान पे अक्सर लॉन्डो ने तो ये बात फील करी है, आप आगे बैठे हुए हो, पहले आपको चेहरा दिखाई देता है, फिर गुद्दी दिखाई देती है, फिर चेहरा दिखाई देता है, फिर गुद्दी दिखाई देती है, और वो क्या होता है? बढ़ते 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 बहुत सारी इमेज दिखाई देने लगती है ना? हाँ हाँ, कपड़ों की दुकान पे भी अब ऐसे करने लगे हैं लोग, ठीक है ना? तो ये चीजें यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीपल इमेज फॉर्म हो रही है, मल्टी इमेजेस फॉर्म होती है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये सारी बातें आज के सेशन के लिए पर्याप्त है। हमने क्या चीज पढ़ी है आज? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले जितना पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे तो हम पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। आज सबसे पहले हमने लाइट के बारे में जाना, लाइट क्या होता है, इसके नेचर कैसे होते हैं। इसके बाद हमने क्या चीज पढ़ी? इसके बाद पढ़ा लाइट बेंडिंग किस तरीके से दिखाती है। इसके अंदर दो फिनोमिनन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। इसके बाद क्या चीज देखी? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्शन को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमने एक डिवाइस भी बनाया जिसका नाम क्या है? मिरर। मिरर की वजह से रिफ्लेक्शन किस तरीके से हो सकता है हमने ये बात भी जानी, हाँ या ना? पक्की बात। इसके बाद क्या हुआ? हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े,
जिसके अंदर आपने क्या पढ़ा बताओ फटाफट से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आई आर 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 एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। इस तरीके की आपने बातें पढ़ी। और कुछ पढ़ा क्या, बोलो जल्दी। हाँ, इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मिरर पढ़े। इसके बाद इससे पहले हमने न्यूमेरिकल करे थे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के ऊपर। इसके बाद टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर में प्लेन, स्फेरिकल, स्फेरिकल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर लेते हैं, ये चीज है, ठीक है ना। यहाँ तक का हमारा पार्ट काफी मजेदार रहा है, आगे चल के थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो ये जितना भी हमने पार्ट कर लिया है इसको एक बारी पढ़ के जरूर आइएगा, क्योंकि मैंने ये बात आपको स्टार्टिंग में ही बोल दी थी कि इस चैप्टर के अंदर पिछली वाली चीजें बार बार रिपीट होंगी, और अगर आप इनको रिलेट कर पाए तो आपके लिए चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा आसान रहेगा। और अगर नहीं कर पाए तो आप फिर बोलोगे ये तो होता ही ना हमसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलो कुछ नहीं।